तो आप सब जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है, और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? अब जो बीजेपी की सरकार है वो इस कानून को नए ज़माने का एक मॉडर्न ख्यालात का बिल बता रही है, मॉडर्न सोच के हिसाब से एक बिल बनाया गया है, ऐसा इस बिल को इस तरीके का बिल बता रही है। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पारंपरिक शादी के अंदर, किसी भी धर्म की शादी होती है उसके अंदर कैसे अब चाहे पति हो चाहे पत्नी हो या उनके शादी के बाद के और जितने मामले हो, उन सबको एक समानता से कानून देखेगा, एक ही कानून के तहत सभी धर्मों के लोग आ जाएंगे। इस बिल के अंदर तो यहाँ तक प्रावधान किया गया है कि अगर दो व्यक्ति, लड़का लड़की, शादी किए बगैर एक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं तो उनके भी अपने हक होंगे, उनको भी गवर्न करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं जो इस कानून के अंदर होंगे। और ये इस पर हम लोगों को ज़रूर आप तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को आमतौर पर बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज़ का मुद्दा माना जाता है कि छोटे शहरों के अंदर या हमारे गांव में ये प्रचलन नहीं है, लेकिन शहरों के अंदर हम बहुत से लिव इन रिलेशनशिप्स की बातें देखते हैं। अभी तक उनको कानूनी दायरे में रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन इस बिल के अंदर कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी अब दो लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर आप शादी के बगैर भी एक लड़का और एक लड़की एक साथ रह रहे हैं तो आपको इसकी कानूनन जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कचहरी में जाकर के कि हम दोनों अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं बिना शादी के। तो आपकी लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना भी रजिस्टर किया जाएगा, और उसके बाद अगर उसमें किसी एक लड़की या लड़के के साथ कोई अन्याय ना हो, इसका भी ख्याल इस बिल के अंदर रखा गया है। जैसे इस रिलेशनशिप में अगर आगे संतान होती है तो पहली बात तो वो संतान वैध संतान मानी जाएगी। उसको अभी कुछ लोग गलत निगाह से देखते हैं या नाजायज़ संतान कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की नज़र में लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे किसी भी बच्चे को वैध संतान का दर्जा दिया जाएगा। जैसे किसी शादी के अंदर एक बच्चे को संतान माना जाता है, ऐसे ही रिलेशनशिप में भी कानून की निगाह में उसके बराबर के राइट्स होंगे और उसकी जिम्मेदारी इन दोनों लोगों के ऊपर बराबर होगी। उसे जन्म देने वाले माता पिता दोनों के ऊपर बराबर जिम्मेदारी होगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप टूट जाती है तो इसकी भी जानकारी जाकर के आपको कचहरी में देनी पड़ेगी। पहले लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना हो और उसके बाद अगर वो दो व्यक्ति अलग हो रहे हैं, जैसे शादी के बाद तलाक में अलग होते हैं, तलाक की रजिस्ट्री होती है, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप अगर टूट रही है उसकी जानकारी भी आपको कचहरी में जाकर के देनी पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर इनमें से दो व्यक्तियों में से जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक पार्टनर पहले से शादीशुदा है, सोचें यहाँ तक इसको सोचा गया है कि अगर उनमें से एक शादीशुदा है तो बाकी कोई कानून उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिगमी का केस बनता है या नहीं बनता है वो अलग, अगर वो बनता है तो उसको पहले डील कर लिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कानूनी रूप से दोनों साथ रह सकते हैं, एक पार्टनर शादीशुदा है, तब अगर ऐसे में लालच, दबाव या धोखे से अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक पक्ष आया है, एक पार्टनर आया है, तभी इसको अवैध माना जाएगा, वरना इसकी लीगल सैंक्टिटी बरकरार रहेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नेता आज पेश किए गए इस यूसीसी के बिल को नए जमाने के हिसाब से तैयार किया गया कानून बता रहे हैं।